हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में थर्ड काइनेटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड काइनेटिक वॉर को समझा पढ़ा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपने अगर फर्स्ट और सेकंड काइनेटिक वॉर को नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए, वहां पे मैंने पूरी डिटेल में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मैंने वहां पे बात बताई है। तो अब बात उठता है कि थर्ड काइनेटिक वॉर का कारण क्या था, कब हुआ, कि अंत में क्या होता है, किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। तो ये सब बात इस लेक्चर में अपन हम करेंगे। तो बात उठती है 1756 की, कि जो यूरोप में कंट्री होता है जिसका नाम होता है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया और उसके जस्ट बगल में प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई होती है, जिसका जो फ्रेंच जो होता है वो क्या करता है, ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर देता है, और जो ब्रिटेन जो होता है वो प्रुशिया को सपोर्ट कर देता है। जिसके चलते वहां पे इनके साथ लड़ाई होती है, जिनको 7 साल वहां पे उनके बीच में लड़ाई होती है, जिसको सेवन वॉर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो इंडिया में भी दिखता है। यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेंच जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रिटिश के कुछ फैक्ट्री पे कब्जा करना चाहते हैं, अपना ट्रेडिंग पावर को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि ब्रिटिश को गुस्सा आ जाता है इंडिया में। तो ब्रिटिश क्या करता है कि कासिम बाजार और चंदन नगर में इनका जो फैक्ट्री होता है वहां पे ब्रिटिशर्स अपना कब्जा कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ते हैं। तो साउथ में इनके बीच में एक लड़ाई होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस। तो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस जो 1760 में हुआ था, एक इम्पोर्टेंट बैटल है, जिसमें यह साबित हो जाता है कि अब ब्रिटिश इंडिया में रहेगा और फ्रेंच का यहाँ से सफाया हो जाएगा। मतलब ये एक डिसाइड करने वाला वॉर था कि किसका यहाँ पे राज होगा। तो अंततः यहाँ पे ब्रिटिश जीतता है और फ्रेंच की हार हो जाती है। फिर होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1763 में होता है, क्योंकि यूरोप में अब शांति बनाने के लिए एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कब होता है, ये 1763 में होता है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस जब साइन होता है तो ब्रिटेन फ्रेंच को कहता है कि भाई तुम इंडिया में अब ट्रेड कर सकते हो, बट यू आर नॉट एबल टू मेक एनी फोर्ट। तुम यहाँ पे कुछ फैक्ट्री और तुम किलाबंदी नहीं बना सकते, तुम केवल ट्रेड पर्पज से इंडिया पे आओगे और ट्रेड करोगे। लेकिन जो फ्रेंच होता है उसको अपना इज्जत प्यारा रहता है, उसको वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो ये बात यूरोप में अगर पता चल जाएगा कि वो ब्रिटिशर्स के अंदर में है तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए फ्रेंच जो होता है वो धीरे धीरे करके इंडिया से 1766 में यहाँ से निकल जाता है, और अंततः पूरे देश में केवल एक ही ट्रेडिंग कंपनी बचती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो थर्ड काइनेटिक वॉर वॉज द मेन फैक्टर जिसके कारण फ्रेंच जो होता है वो इंडिया से चल जाता है और ब्रिटिश यहाँ पे अपना राज कर लेता है। तो हम समझेंगे कि थर्ड काइनेटिक वॉर कब से कब हुआ। तो थर्ड काइनेटिक वॉर होता है 1756 से लेके 1763 तक। 1756 में क्या होता है, 1756 में यूरोप में लड़ाई होती है। यूरोप में क्यों लड़ाई होती है, क्योंकि पर्शिया का मैटर और ऑस्ट्रिया का मैटर होता है, ये दोनों का मैटर होता है। तो इसमें इन्वॉल्व करता है फ्रेंच और एक में इन्वॉल्व करता है ब्रिटेन। चलते उनके बीच में लड़ाइयां होती है जिसका इफेक्ट हमको इंडिया में देखना पड़ता है। इनके बीच में एक बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस होता है तो 1760 में होता है, और यही बैटल है जिसके अंत में फ्रेंच की हार हो जाती है और ब्रिटिश जीत जाता है। और फिर एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है जो 1763 में होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आप केवल ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, बट यू आर नॉट, आप यहाँ पे कोई फोर्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब किलाबंदी यहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ओनली ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में आप, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इंडिया में रहें। तो अंततः ये थर्ड काइनेटिक वॉर यहाँ पे खत्म होता है। अंततः हमने ये जो चैप्टर था हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ये भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जो मेन जान है मुगल हिस्ट्री का, तो मेन जान है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो मुगल हिस्ट्री है। तो हम लोग इसके बाद से मुगल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मतलब मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके उन मुगल का पतन का रीजन क्या था वो पढ़ेंगे। ये सब पढ़ते पढ़ते हम लोग लास्ट में 1947 तक जाएंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।